हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप रिवीजन अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो देखिए, हमने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके देख लीजिए। और कल से हमने मॉक केवीएस में जो सीडीपी पोर्शन आता है उसका भी मॉक 1 किया था, उसको भी आप देख लीजिए। ऐसे हम डे बाय वन अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक भी लेके आते रहेंगे इसी चैनल पर, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमारा लेव वाइगोत्स्की जो हमारे रूस में पैदा हुए, सामाजिक रचनावादी। महत्वपूर्ण प्रकाशन कौन कौन से हैं? थॉट एंड लैंग्वेज 1934, पेडागोजी ऑफ द एडोलसेंट 1931, अब प्ले एंड इट्स रोल इन द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड 1933। ठीक है, अब देखिए, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का समाज शास्त्रीय सिद्धांत क्या है? मानव अधिगम काफ़ी हद तक एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम का आधार अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया है। एक व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास व्यापक रूप से उसकी आसपास की संस्कृति से प्रभावित होता है। प्रत्येक संस्कृति बौद्धिक अनुकूल के उपकरण साधन प्रदान करती है। ये साधन बालकों को अपनी अक्षमताओं का इस तरह प्रयोग करने की अनुमति देते हैं जो उस संस्कृति के अनुकूल हो जिसमें वे रहते हैं। अब नेक्स्ट, एक सक्रिय रचनाकार के रूप में बालक पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विशिष्ट साधन, निजी भाषण और समीपस्थ विकास के क्षेत्र जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। अब देखिए, वाइगोत्स्की में 3 इम्पोर्टेंट क्या है एस्पेक्ट है, यानी कि क्या है? भाषा, संस्कृति और सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स क्या है? स्कैफोल्डिंग और जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एमकेओ मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि आपकी ना इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो आप इनको ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए, बौद्धिक अनुकूलन के साधन। वाइगोत्स्की ने दावा किया कि शिशु भौतिक विकास की मूल क्षमता के साथ पैदा होते हैं जिसे प्राथमिक मानसिक कार्य कहा जाता है। पियाजे मोटरगामक प्रतिवर्ती और संवेदी अक्षमताओं पर केंद्रित करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे प्राथमिक मानसिक कार्यों में शामिल। तो देखिए, अटेंशन अवधान, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और स्मृति। ठीक है, अब देखिए हमारा स्कैफोल्डिंग में क्या होता है। स्कैफोल्डिंग को हम मचान, ढांचा, निर्माण भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग निर्माण सहायता की एक अस्थायी संरचना है। इनकी क्या होती है? वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक को थोड़ी सी सहायता दे दी जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस सहायता को शुरुआत में कुछ समय के लिए दिया जाता है और फिर इसे हटा लिया जाता है। इसे अंग्रेजी में स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह एक प्रकार की सीढ़ीनुमा सहायता है। यह तब तक होता है जब बालक को वह सिखाया जाता है जो वह नहीं जानता है। यानी कि देखो, स्कैफोल्डिंग क्या होता है? जैसे कि हम शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या करते थे, जैसे हमारे फादर थे, क्या करते थे, हमें साइकिल पर बिठाकर फिर उसको पीछे से पकड़ लेते थे कि हाँ मैं पकड़ रहा हूँ, तब तक, यानी कि जब तक हमें हैंडल हमारा कंट्रोल में नहीं हो जाता था तब तक पकड़ते रहते थे। फिर क्या है, जब हाँ हैंडल कंट्रोल में हो गया तो धीरे धीरे उसको क्या कर देते थे, पीछे से छोड़ देते थे, है ना। तो सेम एज इट इज़ क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है। यानी कि अगर कुछ बच्चे को समझ में नहीं आ रहा तो शुरू में उसको थोड़ी सी सहायता दी जाती है, फिर उसके बाद उसको हटा लिया जाता है, वो अपना खुद से फिर कर सकता है। ठीक है,
अब देखो, सब कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग यानी कि ढांचा निर्माण की कुछ अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? सबसे पहली LAD, लेवल ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास का स्तर। यह स्वतंत्र समस्या समाधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। LPD, लेवल ऑफ पोटेंशियल डेवलपमेंट, संभावित विकास का स्तर। यह वयस्क मार्गदर्शन में या अधिक सक्षम साथियों के सहयोग से समस्या समाधान के माध्यम से निर्धारित किया जाता है। अब हमारा आता है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास के स्तर के बीच की दूरी। अब नेक्स्ट देखिए, यह इस अंतर को संदर्भित करता है कि एक शिक्षार्थी बिना सहायता के क्या कर सकता है और वह एक कुशल साथी जैसे शिक्षक से मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के साथ क्या हासिल कर सकता है। ठीक है। अब देखिए MKO, अधिक जानकार अन्य, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। MKO एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसके पास किसी विशेष कार्य, प्रक्रिया या अवधारणा के संबंध में बेहतर या उच्च अक्षमता स्तर है। MKO एक शिक्षक, कोच, समक्ष या कंप्यूटर भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग, यानी कि पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण एक ऐसी रणनीति है जो छात्रों और शिक्षकों को किसी दिए गए पठन के बारे में चर्चा का नेतृत्व करने की अनुमति देकर शिक्षक की भूमिका साझा करने के लिए कहती है। पारस्परिक शिक्षण में 4 रणनीतियाँ शामिल हैं जो चर्चा का मार्गदर्शन करती है। कौन सी? भविष्यवाणी करना, प्रश्न उत्पन्न करना, स्पष्ट करना और सारांशित करना। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास आते हैं 3 स्टेज ऑफ स्पीच डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के 3 चरण। प्रथम चरण सामाजिक भाषण, द्वितीय चरण अहम केंद्रित भाषण, तृतीय चरण आंतरिक भाषण। सामाजिक भाषण जन्म से 2 वर्ष। यह वाचन, बुद्धि या चिंतन से संबंधित है। इस अवस्था में एक बालक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भाषण वाचन का प्रयोग करता है। एक बालक सरल विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषण वाचन का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, आई वॉन्ट मिल्क, मुझे दूध चाहिए। सामाजिक भाषण ये हो गया, यानी कि वो बोल बोल कर कहता है। ठीक है। अब देखिए अहम केंद्रित भाषण, जो हमारा 3 से 7 साल तक होता है। इसमें क्या आता है, यानी कि इसमें क्या करते हैं बच्चे, अपने खुद से ही बातें करते रहते हैं, जैसे कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि अपने आप से बातें करना। क्या होता है, यह पहले चरण के अत्यधिक सार्वजनिक सामाजिक भाषण और तीसरे चरण के अत्यधिक निजी आंतरिक भाषण के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं। इस अवस्था में बालक अक्सर खुद से बातें करते हैं, भले ही कोई उनकी बातें सुने। अब हमारी इनर स्पीच। इनर स्पीच कौन सी होती है, जो अपने मन में बातें करना, किसी को सुनाई भी ना दे। क्या? भाषा विकास का अंतिम चरण। यह आंतरिक ध्वनिहीन वाचन है। इस प्रकार का वाचन हमें अपनी सोच और व्यवहार को निर्देशित करने में सहायता करता है। अंततः वाक्य आत्म मार्गदर्शन के लिए होता है। ठीक है। अब देखिए वन लाइनर। वाइगोस्की ने विकास की प्रक्रिया में सामाजिक योगदान पर ध्यान दिया। प्रमुख विषय सामाजिक अंतःक्रिया, MKO, ZPD और स्कैफोल्डिंग। मचान की अवधारणा है कि स्कैफोल्डिंग की अवधारणा सबसे पहले हमारी किसने दी थी, ब्रूनर ने दी थी। ठीक है। अब वाइगोस्की का मानना था भाषा के 3 रूप होते हैं, सामाजिक भाषण यानी कि जो बोल बोल कर करना, निजी भाषण यानी कि प्राइवेट स्पीच, और मौन आंतरिक यानी कि, और तीसरा है हमारा साइलेंट और इनर स्पीच। ठीक है, ये आपके इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लेता है। वाइगोस्की ने भाषा और विचार को संज्ञानात्मक विकास के महत्वपूर्ण साधन माना है। ठीक है। देखिए, जब किसी भाषा का प्रयोग स्वयं नियमन के लिए किया जाता है तो उसे आंतरिक या निजी वो
कहा जाता है। वाइगोत्स्की समूह अधिगम, सहकर्मी अधिगम और सहायक अधिगम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। देखिए ये है जैसे इसका आई कैन डू दिस बाई माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस विथ सम हेल्प, यानी कि मैं किसी की हेल्प से कर सकता हूँ। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें किसी की सहायता हुई है ना, तो वो हमारा है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, अब इसके एमसीक्यू देखिए क्या है। वाइगोत्स्की ने सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की है? तो देखो सामाजिक भी बोला है, सांस्कृतिक भी बोला, भाषा भी बोला, तो कौन सा नहीं है? जैविक। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम अलग नहीं किया जा सकता, किससे? इसके सामाजिक संदर्भ से। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि इसके पूर्वकालिक भी होते हैं। यह विचार किसके द्वारा सामने रखा गया? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की के अनुसार युवा लोग सामाजिक रूप से साझा ज्ञान को व्यक्तिगत ज्ञान में बदल देते हैं, निजी भाषण के रूप में। वाइगोत्स्की की पहचान रचनावाद के किस रूप से की जाती है? किससे? सामाजिक रचनावाद से। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहते हैं? सांस्कृतिक ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित बालकों के निजी भाषण की अवधारणा है, क्या है? यह स्पष्ट करता है कि बालक अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करने के लिए भाषण का उपयोग करता है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है, क्या है? सामाजिक संपर्क, यानी कि सोशल इंटरेक्शन। बालकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की से सहमत होगा? कौन सा? बालक साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। अब वाइगोत्स्की ने बालकों के अधिगम में निम्नलिखित में से किस कारक द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व पर जोर दिया? कौन से पर? सामाजिक पर। वह कार्य है जिसे व्यक्ति केवल अनुभवी व्यक्ति की सहायता से पूरा कर सकता है। विद्यार्थी के डैश को प्रदर्शित करता है। संज्ञानात्मक मतभेद का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, अधिगम अवसर, असंतुलन बिंदु, यानी कि किसका क्या होगा? संभावित विकास का क्षेत्र, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने की एक अधिक अनुभवी अन्य के महत्व पर जोर देता है, जो शिक्षार्थी के लिए डैश प्रदान करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, क्या? स्कैफोल्डिंग। संभावित विकास का क्षेत्र विकास का स्तर है, कौन सा? छात्र के वर्तमान क्रियाशील स्तर के ठीक ऊपर। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है? ज्ञान लोगों के मध्य संवाद करके निर्मित होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए लेव वाइगोत्स्की द्वारा विकसित सैद्धांतिक संरचना के अनुसार एक युवा बालक का संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किस कारक द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होता है? किस द्वारा? वयस्कों और अधिक समकक्षों के साथ वार्तालाप और परस्पर क्रिया। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की और पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर बल दिया। ये कथन सत्य है असत्य है? तो क्या ये असत्य है? वाइगोत्स्की विकास के लिए संतुलनकारी कारकों के अपने सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। ये बात क्या है? असत्य है ना। वो तो क्या है? सामाजिक इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन प्रयोग करते हैं ना। वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अधिगम विकास के पहले आता है, सही बात है। वाइगोत्स्की सिद्धांत संकेत करता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान। अधिगम एक आवश्यकता है
और यह सांस्कृतिक रूप से व्यवस्थित विशेष रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्यों को विकासशील बनाने की प्रक्रिया है। यह वाक्य किसका है? वाइगोत्स्की का। निम्न में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा? रेसिप्रोकल टीचिंग यानी कि परस्पर शिक्षण। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास मानव विचार की प्रकृति को बदलता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, बाहरी शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओं के आंतरिक प्रदर्शन का निर्माण करने की प्रक्रिया के लिए वाइगोत्स्की का शब्द है क्या? अंतःकरण की प्रक्रिया यानी कि इंटरलाइजेशन। ठीक है, तो ये था हमारा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आप इसी को रिवीजन करना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।